गुनाहों का देवता उपन्यास प्रेम और त्याग की ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। कहानी इलाहाबाद में रहने वाले चंदर और सुधा के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर एक होनहार विद्यार्थी है जो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का बहुत आदर करता है। डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की है। चंदर और सुधा के बीच गहरी मित्रता होती है जो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है, लेकिन ये प्रेम कभी स्वीकार नहीं किया जाता। सुधा चंदर पर पूर्ण विश्वास करती है। वह उसकी हर बात मानती है और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। चंदर भी सुधा को बहुत चाहता है, लेकिन वह इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। वह हमेशा खुद को यह समझाता रहता है कि यह केवल मित्रता है। चंदर की यह मानसिकता और समाज की बंदिशें उनके प्रेम को सामने आने नहीं देती। एक दिन सुधा की शादी का रिश्ता तय कर दिया जाता है। जब चंदर को यह पता चलता है तो वह अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाता कि उसे यह दुख क्यों हो रहा है। सुधा चंदर से कहती है, चंदर, अगर तुम कहो तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। पर चंदर अपने मन के भावों को दबाकर कहता है, सुधा, यह शादी तुम्हारे माता पिता की इच्छा है और तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। सुधा रोते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन चंदर कुछ नहीं कहता। सुधा की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन वह वहां खुश नहीं रहती। उसका पति उसे समझ नहीं पाता और उसे वह स्नेह नहीं देता जिसकी उसे जरूरत होती है। सुधा अंदर ही अंदर घुटती रहती है। चंदर इस दौरान खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता है, लेकिन सुधा की यादें उसे चैन नहीं लेने देती। कुछ समय बाद सुधा बीमार पड़ जाती है। वह बहुत कमजोर हो जाती है और डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। इस दौरान वह अपने मायके लौटती है। चंदर उसे देखने जाता है। जब वह सुधा को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। सुधा कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्रेम था। उसने चंदर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चंदर, अगर तुमने मुझसे पहले कह दिया होता कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो शायद आज सब कुछ अलग होता। चंदर कुछ नहीं कह पाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुधा की हालत बिगड़ती जाती है। वह चंदर से कहती है, चंदर, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठोगे जैसे पहले बैठते थे। चंदर कांपते हाथों से सुधा को अपनी बाहों में ले लेता है। सुधा मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं खुश हूं चंदर। कुछ देर बाद उसकी सांसें थम जाती हैं। चंदर सुधा को अपनी बाहों में लिए फूट फूट कर रोने लगता है। इस कहानी का अंत हृदय विदारक है। चंदर को एहसास होता है कि उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार न करके अपने और सुधा के जीवन को दुख में डाल दिया। वह खुद को दोषी मानता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा जा चुकी थी और उसके साथ चंदर का सच्चा प्रेम भी। यह उपन्यास प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधनों की गहरी पीड़ा को दर्शाता है।